नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के घर से गुस्सा करके अपने मायके चली जाती है, वहां रहना शुरू कर देती है। पति कई बार उसे बुलाने जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है पति के साथ रहने से मना कर देती है। इसके बाद जो पति होता है हार थक के कोर्ट जाता है और कोर्ट में विवाह विच्छेद का या फिर विदाई के लिए सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा दायर करता है। ऐसे में जब पत्नी को नोटिस प्राप्त होता है तब पत्नी को लगता है कि अरे, मेरे साथ तो क्रूएल्टी हुई थी, मुझे मारा पीटा गया था, और काफी लंबे समय के बाद वो जाकर के पति के विरुद्ध कंप्लेन दर्ज कराती है और जिससे एफआईआर दर्ज हो जाता है। जो पत्नी बातें लिखवाती है वो सारी झूठी बातें लिखवाती है, सिर्फ पति जो मुकदमा किया होता है उससे बचने के लिए। तो अगर आपने अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद पत्नी के पहले ही सेक्शन 9 या फिर डाइवोर्स का मुकदमा लगा दिया है तो बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि आज जो आप लोगों के लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूं, इस मामले में कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर जो पति है उसने पत्नी के पहले मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो ये पत्नी की प्रतिशोध में की गई कार्यवाही मानी जाएगी, दबाव बनाने के लिए की गई कार्यवाही मानी जाएगी और इस मुकदमे को रद्द किया जा सकता है। तो क्या मामला है, कौन सा जजमेंट है, आइए थोड़ा डिटेल भी हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिवोर्स लेंगे, किस प्रकार से सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे आप 498 फॉल्स केस क्वेश कराएंगे, कैसे आप ड्राफ्टिंग करेंगे, सारी चीजें समझ जाएंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे मान के चलिए किसी जजमेंट में पति के ऊपर लगा फॉल्स केस क्वेश हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, डिवोर्स मिल गया, मेंटेनेंस केस खारिज हो गया, डीवी एक्ट खारिज हो गया और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पर लगा करके जो फायदा उस पति को उस जजमेंट में मिला है उसी फायदे को त्वरित और आसानी से जल्दी से अपने केस में ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है, इस मामले में जो कोर्ट है उसने पत्नी के द्वारा किए गए फॉल्स 498 केस को इस आधार पर क्वेश किया कि जो पत्नी थी उसने पति के डिवोर्स का मुकदमा दर्ज कराने के बाद अपना मुकदमा दर्ज कराया था। तो आपका भी अगर मामला होगा तो ये जजमेंट आपके लिए है। इसका यूज अपने केस में करिएगा और फॉल्स 498 केस को क्वेश कराइएगा। तो देखिए, जो जजमेंट आया है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है तमोघना पाकरासी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि 2012 में शादी होती है, उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है और 2017 में पत्नी जो होती है वो अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाकर के पति और पति के घर वालों के विरुद्ध कंप्लेंट करती है। जो पति होता है वो आर्मी वाला होता है, तो ऐसे में जब कंप्लेंट वो करती है कि उसे मारा गया, पीटा गया, दहेज मांगा गया, परेशान किया गया, इसके विरुद्ध जो भी चीजें वो लिखवाती है, तो उसके आधार पे पुलिस जो होती है एफआईआर दर्ज करती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है, मामले का संज्ञान ले लिया जाता है, तो जो पति और पति के घर वाले होते हैं इस मामले को क्वेश कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दायर करती हैं, जिसमें पति पक्ष की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि 2012 में शादी होती है,
पत्नी जो होती है अपनी 5वीं सालगिरह पर यानी 2017 में पति के घर से हंसी खुशी और सबकी सहमति से चली जाती है। उसके बाद वो आने से मना कर देती है कि अब मैं नहीं आऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसके बाद जो पति होता है 2 साल तक काफी ज्यादा बुलाने का प्रयास करता है, पत्नी आने से साफ मना कर देती है। तो जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर करता है यानी डाइवोर्स का मुकदमा लगाता है। वो मुकदमा चलने लगता है, 1 साल हो जाता है। जब उसे डिग्री मिलने वाली होती है, फाइनल होने वाला होता है, तब ऐसे में जो पत्नी होती है जाने के 3 साल के बाद पति के विरुद्ध ये धारा 498A का आरोप लगाई है, जिसमें उसने झूठे आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि पति अपना विवाह विच्छेद का मुकदमा वापस ले ले। इसी के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसे रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से 482 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट पूरे मामले को देख लेता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि 2012 में शादी होती है, 2017 में पत्नी अलग हो जाती है, अलग रहने लगती है। 2019 में जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर करता है और 2020 में यानी अलग होने के 3 साल के बाद पत्नी ये 498A आईपीसी का केस दर्ज कराई है। तो ये देरी क्यों हुई, इसका उसने उचित कारण नहीं बताया है, स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पत्नी के केस में धारा 406 लगी थी। ऐसे में पत्नी ने जो सामान का लिस्ट बताया था कि ये सामान उसका हड़प लिया गया है, पुलिस ने अपने जो जांच की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें पुलिस ने लिखा है कि जब पुलिस पति के घर पर जा रही है और जांच कर रही है तो जो भी सामान पत्नी ने लिखवाया था, कोई भी सामान पति के घर बरामद नहीं हुआ। तो ऐसे में पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, बेतुके लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, मामले को देरी से दर्ज कराया है। देरी क्यों हुई इसका उचित कारण नहीं बताया है। साथ ही साथ पति के केस दर्ज कराने के बाद उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए यह केस दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में ऐसा मामला अगर कोर्ट में चलाया जाता है तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और जो कोर्ट होता है पत्नी के द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपने भी अपनी पत्नी के अलग होने के बाद उससे पहले मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके बाद पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो पत्नी ये माना जा सकता है कि पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए, आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे चाहे तो आप हाई कोर्ट जाकर के क्वेश करा सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के और भी जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप ये किताब भी खरीद लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदे मिल जाएंगे, आप कानून को भी समझ जाएंगे। जो भी सर्विसेज आपको चाहिए इसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।